जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत तरक्की पाएं, आपको बहुत खुशी मिले, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, मैं शुरू से ही कहता हूं कि ग्रहों की चाल देखो, कभी ये तेज चले, कभी वक्री हो जाए, वक्री होके उल्टा जवाब दें। ग्रहों की दशा देखो, अंतरदशा देखो, उससे आप अपने इवेंट्स प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्पेशल दिन भी देखो। एक कौन सा दिन आ रहा है? पूर्णिमा आ रही है, अमावस आ रहा है, नाग पंचमी आ रही है, दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रही है। ये सारे सिद्धि देने वाले दिन हैं। प्रिय धर्म अनुरागियों, हमसे हमारे दर्शकों ने मैसेज किया था कि आप गंडमूल नक्षत्रों पर अपना एक एपिसोड बनाइए। तो आज हम आपको बताएंगे ये गंडमूल नक्षत्र है क्या, और साथ ही साथ में इन इनके नक्षत्र के डिफरेंट चरणों में पैदा होने का क्या फल होता है। क्या गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने में आपको पूजा करवानी ही पड़ेगी? क्या जरूरी है? इस पे भी हम आज विचार करेंगे। मित्रों, गंडमूल नक्षत्र क्या है? कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उस पर आप लिख लीजिए ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर सके। बुध और केतु के नक्षत्र ही गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। अब ये गंडमूल क्यों कहलाते हैं? कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गंडांत में यहां पर संदेह हो रही। अब प्रॉब्लम कहां पर होगी? जहां पर दो डिफरेंट तत्व, जो तत्व एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उनकी राशियों की संधि है, वहां पर गंडमूल नक्षत्र आएंगे। अब आप देखो, हमने इस चक्र में राशियां लिखी हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है, उनको यह पता है कि हमारी राशियों के चार ही तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अब आप ये देखिए, पहली राशि से शुरू हो जाए अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब इनमें से कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके तत्व बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? वो है अग्नि और जल। जहां पर अग्नि और जल का मिलन होता है, वहां पर गंडमूल नक्षत्र इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, यहां से हम चलते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये जल तत्व राशि है, और जल के बाद क्या आएगी? अग्नि। जल तत्व कौन सी है? कर्क राशि। और अग्नि तत्व आएगी आगे सिंह राशि। इन दोनों के तत्व बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहां पर जो नक्षत्र होंगे संधि में, वो गंडमूल नक्षत्र होंगे। फिर हम आगे चले, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, अब यहां पर जल है और यहां पर अग्नि की संधि है, तो फिर ऑपोजिट तत्वों की संधि हो गई। यहां पर फिर गंडमूल नक्षत्र आएंगे। फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। ये लास्ट जो है मीन राशि जल तत्व है, और पहली राशि मेष राशि अग्नि तत्व है। जहां पर इनकी संधि है, यहां पर आएंगे गंडमूल नक्षत्र। जब दो डिफरेंट तत्व, बिल्कुल ऑपोजिट तत्व साथ में मिलेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या है? खराब। तो इसीलिए इन नक्षत्रों में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि कौन से नक्षत्र हैं जो गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, मैंने आपको अभी बताया था बुध और केतु के नक्षत्र ही गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। बुध के नक्षत्र कौन से हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। फिर से अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और केतु के नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, मघा और मूल। कौन से हैं? अश्विनी, मघा और मूल। अब इनमें से जब इनकी संधि होगी, तो वहां पर गंडमूल नक्षत्र आएंगे। दोस्तों, जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान है, उनको पता है कि हर नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4 चरण। तो अगर आप
किसी नक्षत्र में पैदा हो गए जो गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, क्या सभी चरणों में पूजा कराने की आवश्यकता है? नहीं। अब हम आपको बताते हैं किन चरणों में पूजा करवाने की आवश्यकता है। हम शुरू होंगे रेवती नक्षत्र से। ये देखो, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो लास्ट नक्षत्र है, जैसे हमने आपको बताया था कि कहां से शुरू होने हैं नक्षत्र, अग्नि और जल में। सो जल तत्व राशि थी मीन और अग्नि तत्व राशि कौन सी है? मेष। सो लास्ट में मीन में तो लास्ट नक्षत्र आ जाएगा रेवती और पहला नक्षत्र जो आ जाएगा अश्विनी केतु का। तो हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। रेवती नक्षत्र के 1 2 3 4, अश्विनी के 1 2 3 4। अब इनमें संधि किन नक्षत्रों के किन चरणों में हो रही है? 4 और 1 में। रेवती का 4, अश्विनी का 1। इन 2 चरणों में अगर बालक का जन्म होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। सो हम क्या करते हैं, 3 4 लास्ट के 2 चरण रेवती के और पहले 2 चरण अश्विनी के हम ले लेते हैं और इन 2 चरणों में तो पूजा करवानी आवश्यक है, गंडमूल की शांति करवानी आवश्यक है। इसी तरह हम आगे आते हैं अश्लेषा नक्षत्र और साथ में आ जाएगा मघा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण 1 2 3 4 और मघा नक्षत्र के भी 1 2 3 4। इसी तरह अश्लेषा के तीसरे और चौथे नक्षत्र और मघा का पहला और दूसरा नक्षत्र, ये अति कष्टकारी, इनमें तो शांति करवानी ही है। अब हम आते हैं लास्ट पर जो जोड़ा है ज्येष्ठा और मूला का। देखिए 1 2 3 4, ज्येष्ठा का तीसरा और चौथा चरण और मूल नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण, ये अति हानिकारक है। सो इन चरणों में अगर बालक का जन्म होता है तो आपको गंडमूल की शांति करवानी ही करवानी है। वैसे तो बहुत ज्योतिषाचार्यों का यह मत है कि चाहे किसी भी नक्षत्र में पैदा हो जाए बालक, गंडमूल के आपको शांति करानी है, कराने में कोई हानि नहीं है। पर ये जो हमने चरण बताए हैं इनमें तो अवश्य करानी है। वैसे तो हम भी यही रिकमेंड करेंगे कि शांति आप किसी भी चरण में पैदा हो करवा लीजिए। वैसे डिफरेंट चरणों के आपको थोड़े से हम बता भी देते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं, कि अगर रेवती के पहले चरण में पैदा होता है बालक तो उसको बहुत अच्छी जिंदगी मिलती है, दूसरे चरण में वो बहुत अच्छी पोजीशन पर जाता है लेकिन उसको प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, तीसरे चरण में बालक को कष्ट होता है और प्रॉपर्टी का नुकसान, और चौथे चरण में पिता को कष्ट। अश्विनी के पहले चरण में पिता को कष्ट, दूसरे चरण में पिता को कष्ट, तीसरे चरण में बालक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करेगा अपने जीवन में, और चौथे चरण में वो सरकार से उसको मदद मिलेगी लेकिन उसका धन नष्ट हो सकता है। अश्लेषा के पहले चरण में फिर धन नष्ट, दूसरे चरण में भाई बहन को कष्ट और धन नष्ट, तीसरे चरण में माता पिता को कष्ट, चौथे चरण में माता पिता को कष्ट। ऐसे मघा नक्षत्र में पहले और दूसरे चरण में माता पिता को कष्ट और तीसरे चौथे चरण में आपको धनवान बनाते हैं और उच्च शिक्षा मिलती है। ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में भाई बहन को कष्ट और तीसरे और चौथे चरण में जातक के तीसरे चरण में माता को कष्ट हो सकता है, चौथे चरण में जातक को खुद कष्ट हो सकता है। और ऐसे मूल नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में माता पिता को कष्ट और मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में धन नष्ट, संपत्ति नष्ट और चौथे चरण में एवरेज रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह हम गंडमूल नक्षत्रों की डिवीजन करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको चरण खास बताए हैं जो बिल्कुल अपने डिवाइड पर हैं, बिल्कुल गंडांत पर हैं, इनमें तो आपको शांति करवानी ही करवानी। शांति कब करवानी है? आप 27वें दिन करवाइए। अगर 27वें दिन नहीं करा सकते तो 270वें दिन करा दीजिए, 17वें साल में करा लीजिए, 27वें साल में करा लीजिए। तो
अगर आपने नहीं कराई तो आगे करा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप 27वें दिन इसकी शांति करा दीजिए। इसकी शांति विधान क्या है, उसके लिए हम अलग से एपिसोड बनाएंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सबों को बहुत खुशी मिले। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।